Good morning, guys. Welcome and welcome back to my channel Vlogs with Kitty. So, guys, this is my travel vlog. Today we left home early in the morning with my family. So, today we all had set out on a long journey. So, in the vlog, you will come to know that where we going. So, stay with me in the video. तो गाइस हमने अच्छे से पैकिंग कर ली थी और अच्छे से हमने सामान पैक करके हम चल पड़े थे। और यहाँ मेरा बंदा आ गया है और ये हमें बोल रहे थे कि जल्दी से निकलो नहीं तो गाड़ी जो है वो छूट जाएगी। तो मैंने फटाफट से अपना बैग उठाया और हम चल पड़े। तो मम्मा तक बोलने लगे कि जल्दी से लॉक करो और हमें जल्दी से निकलना था। तो गाइस हम निकल पड़े अपनी जर्नी की तरफ। सो ललित इज़ आल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी एंड दिस वाज माय फर्स्ट जर्नी विद हिम विच वाज सो फार। तो गाइस हम आपको आगे बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ब्लॉग के बीच में ही आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली हम आउट ऑफ स्टेट जा रहे थे और काफ़ी देर से प्लानिंग कर रहे थे जाने की, बट हमेशा प्लानिंग जो थी वो फेल हो रही थी क्योंकि कभी मम्मा की मतलब हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, कभी मुझे छुट्टियाँ नहीं मिलती थी, कभी ललित के काम की वजह से, इसीलिए हम कहीं जा नहीं पा रहे थे। प्लानिंग तो काफ़ी देर से चल रही थी बट फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हम इन छुट्टियों में ही कहीं ना कहीं जाएंगे घूमने के लिए। तो गाइस हमने अच्छी तरह से जो है पैकिंग वगैरह कर ली थी और हम अपने सफ़र की तरफ चल पड़े थे। हाँ गर्मी थी, मौसम भी गर्म था बट क्या करें, जाना तो है ना। तो गाइस अब हम ये टेम्पो में पहुंच गए। तो टेम्पो में हम जम्मू तक जो है वो टेम्पो में जाएंगे क्योंकि वी ट्रैवल टू जम्मू बाय टेम्पो बिकॉज यहाँ से हमें टेम्पो में जाना था और आगे हमें स्लीपर बस मिलनी थी। तो इसलिए ये हमारा टेम्पो चल पड़ा और मम्मा और ललित और मैं सब भगवान से प्रे कर रहे थे कि हमारा ये जो सफ़र है, ये जर्नी जो है ये हमारी अच्छे से रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए इस जर्नी में। तो हम जो है सलानी ब्रिज हमारे घर के पास ही है, ये हम क्रॉस कर रहे थे। तो हमारा सफ़र जो है वो आज शुरू हो गया था। हम एक्चुअली सुबह जल्दी उठ गए थे, 5 बजे हम उठ गए थे। उसके बाद हमने थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए, चाय पी और घर से निकल पड़े। तो अभी एटलीस्ट 7 बजे बज रहे थे, 6:30-7 बजे का टाइम था सुबह का जब हम निकल गए अपने घर से। और हमने बहुत इंजॉय किया, एक्साइटमेंट भी बहुत थी मन में कि हम जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेट, तीनों इकट्ठे जा रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम हम इतने दूर वाले सफ़र पे इकट्ठे जा रहे थे। ऐसे आसपास वाले सफ़र में तो हम इकट्ठे जाते रहते हैं बट दूर के सफ़र में फ़र्स्ट टाइम जो है हम जा रहे थे। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं जाऊंगी वहाँ, बहुत इंजॉय करूँगी। तो ये जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही वैसे। तो गाइस ये हम अखनूर पहुँच चुके थे। तो जम्मू से थोड़ा पीछे ही है ये अखनूर। तो यहाँ पे हम ये अखनूर ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे और मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी। हमारा रास्ते का सफ़र बहुत अच्छा रहा। टेम्पो बीच में हर जगह पे रुकता रहा क्योंकि हमें चाय वगैरह पीने के लिए टेम्पो जो है थोड़ा ब्रेक देता है, इसलिए हम वहाँ पे रुक के थे। वहाँ हमने चाय वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह की और फिर हम आगे वाले सफ़र की तरफ चल पड़े। तो गाइस अच्छा रहा सफ़र, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया पूरे सफ़र में, जोक वगैरह सुनाते गए एक दूसरे को। और हमारा ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। तो अब हम जो है जम्मू पहुंचने ही वाले थे। सो गाइस एज सुन एज वी रीच्ड बख्शी नगर, here on the way near the hospital, these green leaf pots were very well decorated guys, the whole view of which was looking very cool. तो गाइस ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे देख कर ना एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। मतलब ग्रीन देख कर ना बहुत अच्छा फील होता है। तो मुझे ये ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही थी और इसको इतने अच्छी तरह से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। ये हॉस्पिटल के थोड़ा पीछे वाले साइड पे ही था, ये पूरा वॉल जो है उन्होंने डेकोरेट करके सजाया हुआ था। और यहाँ पर हमारा टेम्पो कुछ देर के लिए रुका बिकॉज ट्रैफिक जैम था। तो मुझे वो ये व्यू इतना अच्छा लग रहा था, मैंने बोला कि उन्हें इसको कैप्चर कर लिया जाए। सो ऑन रीचिंग जम्मू वी वेंट टू आवर रिलेटिव हाउस। हमारे रिलेटिव्स का घर था, ये मेरे मामू का घर है। तो गाइस जो मेरे मामू हैं वो ही इज़ इन द पुलिस एंड प्ले क्रिकेट अंडर द डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट के अंदर ही क्रिकेट खेलते हैं, इस वजह से उनको बहुत सारी ट्रॉफीज़ मिली हैं। ये सब ट्रॉफीज़ मेरे मामू की हैं। और मैं उनके घर का भी आपको बताऊंगी। उन्होंने अभी न्यूली जो है वो शिफ्ट हुए थे न्यू घर में, उन्होंने अपना नया घर बनाया था। तो ये उनका नया घर था, हम वहाँ पर रुके थे। ललित अपने दोस्तों के साथ चले गए थे घूमने के लिए, उनके फ्रेंड्स हैं जम्मू, वो उनसे मिलने के लिए चले गए थे। और मैं और मम्मा जो हैं ये मामू के घर में रुके थे। और मुझे उनका न्यू घर बनाया था उन्होंने, फर्स्ट टाइम उनके अभी घर गई थी। पहले हम पुराने घर में तो जाना आना लगा रहता था बट इस घर में मुझे बहुत। एंड गाइस ये जो बस कूल जो द बस है ना वाज रियली वेरी कूल, मतलब बड़ा मज़ा आया इस बस में ट्रैवल करने का।
ललित एंड मम्मा गॉट रेडी फॉर द जर्नी विद द लगेज। और मैंने ललित ने मम्मा ने अपना अपना सामान उठाया और हम फटाफट से स्लीपर की ओर चल पड़े। और हमें जो है हमारी जर्नी की स्टार्टिंग हमें दिख रही थी कि वाकई हमारी स्टार्टिंग अब होने वाली जा रही है। और अभी हम जो है बस में एंटर कर रहे थे। उन्होंने हमारे टिकट्स वगैरह चेक किया, उसके बाद हमने अपना लगेज वगैरह सारा सेट करके रख दिया। बट ये बस मुझे इतनी अच्छी लगी गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको अंदर से इसका व्यू बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। और ये ललित चल पड़े लगेज के साथ और इनके पीछे पीछे मैं, मम्मा, हम सब चल पड़े बस की तरफ। और अंदर से बस का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाइस इसके बाद जो है सुबह हो चुकी थी। हम रात को बस हमने खाना खाया, एक जगह हम रुके और सुबह हम चल पड़े थे। और ये जो है गाइस हम हरियाणा की तरफ आ चुके थे। एंड द बस हैड टू स्टॉप एट पानीपत, सॉरी, क्योंकि बस जो है पानीपत में ही रुकी थी। और वहाँ हमने थोड़ा स्नैक वगैरह, चाय वगैरह, ब्रेकफास्ट किया था फ्रेश होके। सो वी हैव नो ऑप्शन बिकॉज आई हैव हॉलीडेज इन दिस मंथ ओनली, इसीलिए हमें जाना पड़ा। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी बट क्या करे, जाना ही है। So guys, everything is cool inside the bus. We only thinking that when we go out, what will be the situation in the summer. So मैं साथ साथ व्यू भी इंजॉय कर रही थी और ये साथ साथ ये भी सोच रही थी कि क्या करेंगे जब गाड़ी से बाहर निकलेंगे, क्योंकि गाड़ी से बाहर निकलते ही बहुत गर्म लू चलने वाली है और धूप बहुत ज़्यादा होने वाली है। बट कोई नहीं, अगर इंजॉय करना है, अगर ट्रैवल करना है, अगर घूमने जाना है तो इतना तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है ना। सो गाइस ये पूरा एरिया का मैं आपको बता रही हूँ। ये अभी हम आई थिंक हरियाणा वाली, करनाल वाली साइड थे। और वहाँ का पूरा व्यू मैं आपको बता रही थी। इतना प्लेन एरिया एंड मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे, मतलब ऐसे फीलिंग आ रहा था कि वाकई यार प्लेन एरियाज़ प्लेन ही होते हैं, हमारे पहाड़ी एरियाज़ की तरह नहीं होते। दूर दूर तक बस खेत ही खेत मुझे दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद हम ये पानीपत वाली साइड आई थिंक पहुँच गए थे हम। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा आगे जाके हमने एक होटल पे रुके थे और वहाँ पे हमने चाय वगैरह पी, ब्रेकफास्ट किया और फिर हम आगे की तरफ चल पड़े थे। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे हम चौक में पहुँच चुके हैं, पानीपत वाली साइड है। और यहाँ से हम निकल पड़े आगे की तरफ। तो हमने बहुत इन्जॉय किया रास्ते में, सफ़र बहुत अच्छा रहा हमारा, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत मज़े से इन्जॉय किया, हंसते खेलते बहुत जोक्स सुनाए एक दूसरे को और बहुत खुशी खुशी जो है ये सफ़र पूरा इन्जॉय किया। तो ये हम सिटी में पहुंच चुके थे पानीपत। तो यहाँ पर ही आगे हम रुकेंगे, वहाँ हम चाय वगैरह पियेंगे। सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं होता इसलिए कुछ खाया नहीं गया हमसे। सो गाइस आगे आपको ले चलते हैं। मंदिर रास्ते में मिला, बहुत अच्छा मंदिर था और बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ था। तो यहाँ से आगे चलते गए हम और आगे हम पानीपत, आई लव पानीपत। तो ये सागर ढाबा था। यहाँ पे हम फ्रेश हुए, थोड़ा मतलब मुंह हाथ धोया। उसके बाद कुछ खाने का सुबह सुबह मन नहीं था। मम्मा मेरी तरफ देख रहे थे और बार बार बोल रहे थे खाने के लिए, कुछ खाएगी कि नहीं खाएगी या सिर्फ वीडियो बनाती जाएगी। तो मैंने बोला नहीं अभी खाएंगे। तो ललित को भी मैंने बोला कुछ खा लेते, बट उन्होंने बोला नहीं चाय पियेंगे। तो हमने चाय पी और फिर आगे वाले सफ़र की तरफ निकल पड़े गाइस। सो आगे जो है सोनीपत वाली साइड आ गए हम। तो यहाँ पर मतलब एरियाज़ को मैं ऐसे व्यू देख रही थी और चलते जा रहे थे हम। मैंने बोला क्यों ना मैं अपने जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बताऊं कि ये एरियाज़ हैं। आपने देखे होंगे डेफिनेटली, बट इंजॉय करना अलग चीज़ होता है। हर एक चीज़ को अगर हम कहीं बाहर निकलें तो इंजॉय नहीं करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा गाइस। तो इसलिए हर एक चीज़ अच्छे से इंजॉय करनी चाहिए, हर एक चीज़ का मज़ा लेना चाहिए। बिकॉज नेचर में जितनी भी चीज़ें बाहर जाते हैं हम, तो अगर हम इंजॉय नहीं करेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा। तो इसलिए रास्ते में मैं पूरे रास्ते में बहुत मज़े से, मैंने एक बार भी बस के अंदर नहीं जान के देखा, बाहर ही देख रही थी। तो ये हम रास्ते में पहुँच चुके थे और अब दिल्ली जो है थोड़ा ही दूर रह गया था। मुझे पता था कि 30 या 40 किलोमीटर रह गया था यहाँ से। तो हम जल्द से जल्द जो है पहुँचने वाले थे हम। तो गाइस दिल्ली जो था, ये सिटी तो बहुत बड़ी है, बट सबसे ज़्यादा अगर कमी इस एरिया में है ना तो वो सुकून की है गाइस। जो सुकून पहाड़ों में, हमारे JNK में है ना, वो यहाँ नहीं है। सो डेफिनेटली आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो हम जा रहे थे दिल्ली, मेरी ताई जी हैं, हम उनके घर जा रहे थे और वहाँ घूमने के लिए भी जा रहे थे। सो गाइस हम दिल्ली एंटर कर चुके थे। तो आगे हमें ताई जी जो है वो पिकअप करने आ रही थी। उनको हमने कॉल कर दिया था कि हम इस जगह पे पहुँच गए हैं, आप आगे आ जाना। तो वो अपने पोते के साथ हमें लेने के लिए वहाँ आगे आ गई थी। तो गाइस फाइनली जो है हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए थे। सो फाइनली ऑल 3 of us had reached our destination.
तो यहाँ से हमारा दिल्ली स्टार्ट हो गया था। तो हमें बहुत मज़ा आया, मैं बहुत इंजॉय करी थी। लेकिन वही है ना कि सुकून की कमी थी थोड़ी मतलब मुझे जाते ही दिख गया कि यार एक तो गर्मी बहुत होगी और एक ट्रैफिक इतना ज़्यादा था ना वहाँ पे कि मैं सोच रही थी कि हमारा जो सुकून है ना, जो पहाड़ों वाला सुकून है, वो यहाँ नहीं मिलने वाला है। बट चलो कुछ नहीं होता, घूमना फिरना अच्छा है, घूमना फिरना चाहिए गाइस, क्योंकि अगर हम घूमेंगे नहीं फिरेंगे नहीं तो हम बाहर के एरियाज़ को कैसे जानेंगे। इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि चलो गर्मी है कोई बात नहीं, झेल लेंगे, बट घूमना ज़रूरी है। तो ये हम जा रहे थे, तो बस अभी थोड़ा ही दूर रह गया था, हम पहुंचने वाले थे जस्ट। तो हमने ताई जी को कॉल करके बुला भी लिया था और वो जो है हमारे डेस्टिनेशन पे आ गई थी। और फाइनली हम जो है हमें उतरना था कश्मीरी गेट, एक जगह है वहाँ पे दिल्ली में, वहीं हमारे JNK की बसेस जो है वो आके लगती हैं। तो हम कश्मीरी गेट जो है वो उतरने वाले थे और हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि आप कश्मीरी गेट ही आ जाओ हमें लेने के लिए। तो इसलिए वो ताई जी जो है पहुंच चुकी थी, हमारा वेट कर रहे थे और हम जो है वो बस पहुंचने वाले थे थोड़ी देर तक। तो गाइज़ ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इंजॉय भी किया होगा और आपको ये मेरा जो सफ़र है ये अच्छा लगा होगा। पहली बार मैंने पहली बार ही ट्रैवल व्लॉग बनाया, तो पता नहीं आपको कैसा लगा होगा, बट प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर कर देना। ओके, तो मैं आगे वीडियोस लेकर आती रहूँगी, हम दिल्ली में कहाँ कहाँ घूमे वो सारी वीडियोस जो है वो आपको अप टू डेट देती रहूँगी। जिन जिन जगहों पर हम गए वो सारी वीडियोस जो है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी गाइस। आप अगर गए हो, मुझे पता है सभी लोग घूमने के लिए तो आगे पीछे गए होंगे, बट अच्छा लगता है जब हम कहीं जाते हैं और दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स, अपना जो है एक्साइटमेंट शेयर करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करूं। सो गाइस ये था मेरा व्लॉग और अब हम जो है जस्ट पहुंचने ही वाले थे। तो मामा मुझे बार बार बोल रहे थे कि अभी बस से बाहर निकलेंगे हैं, बस गर्मी लग जाएगी, लू चलेगी, क्या करेंगे, मेरा BP हाई हो जाएगा। तो मैं बोलती कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो भगवान का नाम लेकर आगे का सफ़र जारी कर लेते, कुछ नहीं होता है। बट हाँ, इतनी गर्मी हमें फील नहीं। और गाइस ये हम कश्मीरी गेट जो है पहुँचने वाले थे और ताई जी हमसे मिलने वाले थे। तो बस ये हम पहुँच चुके हैं दिल्ली। तो थोड़ा ही दूर रह गया था कश्मीरी गेट यहाँ से, और मैं, मम्मा और जो ललित हैं, हम तीनों जो हैं बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले थे। उसके बाद हम ताई जी के घर गए और वहाँ हमने नहा धो के रेस्ट किया फुल डे, और उसके बाद नेक्स्ट डे हम घूमने के लिए गए थे। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग जो है बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इन्जॉय भी किया होगा। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, अगर कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। सो आई होप यू लाइक माई व्लॉग। सो प्लीज़ इफ़ यू न्यू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो। ओके बाय, टेक केयर।